हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं महर्षि रमण, जो कि पाठ है तीसरा, यानी चैप्टर तीसरा, भारतीय ज्ञान प्रसार की बुक का तीसरा चैप्टर। पीछे के दो चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महर्षि रमण। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो जिससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। मद्रास, जिसे द्रविड़ भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि मद्रास को और किस नाम से जाना जाता है, तो द्रविड़ के नाम से मद्रास को जाना जाता है। यहाँ के जैसे वैष्णव आचार्य और शिव पूजा अन्यत्र देखने में नहीं आती है। इसी तमिल प्रांत में देवी आकर्षण से भरपूर, जिन्हें शिव पुत्र स्कंद जी का अवतार माना जाता था, अरुणाचल महादेव के साथ जिनकी लोग पूजा भी करते हैं, उन्हीं महर्षि रमण का यहाँ आविर्भाव हुआ। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि महर्षि रमण का जन्म कहाँ हुआ, तो अरुणाचल में महर्षि महर्षि रमण का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों अरुणाचल में हुआ था। उन्हीं महर्षि रमण का यहाँ आविर्भाव हुआ था। कहा जाता है कि रमण के पूर्वजों के यहाँ एक सन्यासी भिक्षा मांगने आया था। क्या बात है दोस्तों, उनके घर पे एक जो भिक्षा मांगने वाले आया था, एक सन्यासी। तो उस सन्यासी से क्या बातचीत होती है वो हम पढ़ते हैं। उसे कुछ तो नहीं दिया गया, मतलब उसे कुछ नहीं दिया गया, खरी खोटी ही सुनाई गई, यानी खरी खोटी सुनाई गई। उसने गुस्से से जाते हुए कहा, तुम्हारे वंश में भी कोई न कोई मेरे जैसे भीख मांगने वाले पैदा होते रहेंगे। यानी जब उसे खरी खोटी सुनाई गई तो उसने क्या किया, श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश में मेरे जैसे भीख मांगने वाले ही पैदा होंगे। रमन के बाबा पिता सन्यासी, तो चाचा वेंकटेश्वर या वेंकटेश्वर योगी बन गए। ठीक है। गिलहरी कोए चिड़िया निर्भय होकर उनके हाथ से दाना फल आदि खाते रहते। देखिए दोस्तों, इनको इतना प्यार था कि जो गिलहरी कोए जो हमें देखते ही डर जाते हैं, वो उनके हाथों से मतलब धान खाते थे, अन्न खा लेते थे। एक बंदर का बच्चा दूसरे बड़े बंदर के भैंस से उनके पास चला आया और साथ ही रहने लगा। एक मादा कौवा जब दिन में भोजन की तलाश में जाती, तो अपने बच्चे महर्षि के पास ही छोड़ जाती। वे उनकी देखभाल करते। जब उन्हें भूख लगती, वे चिचियाते, तब वे उन्हें भोजन देते, पानी पिलाते। पशु पक्षी उनके मित्र बन गए थे। महर्षि के हृदय से पर्यावरण का भेद मिट गया। उनके स्कंद आश्रम, उनका कौन सा आश्रम था, तो स्कंद आश्रम। ठीक है, कौन सा आश्रम, स्कंदा आश्रम, याद रख लेना भाई, स्कंदा आश्रम में एक विषधर सर्प प्राय आता और चरणों में लौटता रहता। इनके बगैर वह कहीं भी नहीं जाता। काटा क्यों नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। क्या सर्प कभी भूमि पर फन से प्रहार करता है, यानी क्या सांप जो है वो भूमि पर क्या कभी फन से प्रहार करता है क्या? भूमि सर्प के लिए कोई अवरोध वश में अहंकार पैदा नहीं करती है। सर्प के काटने का कारण जीव का अहंकार है, उससे उत्पन्न अवरोध है। जहाँ अहंकार नहीं वहाँ शत्रुता नहीं। कहाँ, जहाँ अहंकार नहीं वहाँ क्या नहीं दोस्तों, शत्रुता नहीं है। आगे वह कहते हैं, झूठे अहंकार को छोड़ देना ही संन्यास है। श्री रमण की वाणी में उल्लेख है, अहंकार रहित जीवन ही मौन है, आत्मसमर्पण है, निर्तन वाणी है, सर्वोत्तम भाषा है। अपनी पुस्तक में कौन हूँ मैं वे लिखते हैं, अहंकार विचार का लेस भी न हो, वही स्वरूप, वही वास्तविक मौन है। ज्ञान दृष्टि है, यह है मनो निग्रह सब शास्त्रों का अंतिम काव्य है। मन वश में हो फिर कोई कहीं भी रह सकता है। अगर हमारा मन जो है वो वश में है तो हम कहीं भी
रह सकते हैं। अगर हमारा मन वश में नहीं है तो हम अपने घर में भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है। महर्षि रमन सिद्ध अवस्था को प्राप्त थे। महर्षि रमन किस अवस्था को प्राप्त थे? तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त थे। मौन ही उनकी भाषा थी। उनके मौन सत्संग में सबको एक जैसे ही संदेश मिलते हैं। उस प्रदेश के निवासी नियत स्थान पर नियत समय पर उनका संदेश सुनाने आया करते थे। बंदर, तोते, सांप, कौवे सभी ऐसे अभ्यस्त हो गए थे कि वे आगंतुकों की भीड़ से बिना डरे झिझके अपने नियत स्थान पर आ बैठते और सत्संग समाप्त होते ही अपने गंतव्य को चले जाते। आप देख सकते हैं कि कितना उनको महर्षि रमन से प्यार था कि वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे। पशु पक्षियों को कितना प्यार था कि वो सत्संग में जाते और जैसे ही सत्संग खत्म होता तो वो अपने अपने घर या अपने अपनी जगह लौट जाते। महर्षि रमन के संबंध में अपने अध्यात्मिक अनुभवों को स्वामी राम तीर्थ लिखते हैं। यानी ये देखिए राम तीर्थ क्या लिखते हैं। डॉक्टर T.N. दत्त, गाजीपुर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर की बड़ी इच्छा थी कि वह मुझे महर्षि रमन के दर्शनार्थ उनके अरुणाचल आश्रम में ले चले। ठीक है दोस्तों, योजना बनी। हम दोनों महर्षि के पास पहुंचे। उन दिनों वे मौन थे। तो दोस्तों आगे का जो अध्याय है वो हम अगले भाग में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस भाग के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करें दोस्तों हमारी वीडियो को। और हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर का जो हमने रिकॉर्ड बनाया है उसे पूरा करें। जो टारगेट हमने बनाया है उसे पूरा करें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सबके लिए सिर्फ इतना ही और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।